हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस ऑनलाइन क्लासेस खाटा। मैं जितेंद्र राजपूत आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि टॉपिक चल रहा है हमारा एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, मतलब परसेंटेज के अनुप्रयोग कहाँ कहाँ हैं आपके, वो चीज़ हम पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको एक परसेंटेज याद करने का एक गुरु मंत्र बताया हुआ था, तो हम डेली 2 मिनट का अभ्यास करेंगे, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। ओके, देखिए, एक 100%, 1/2 50%, 1/3 33 सही, 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 सही 1/9% और 1/11 9 सही 1/11%। ओके, और 1/10 की तो आप जानते हो 10% होती है। चलते हैं 1/12 8 सही 1/3%, 1/13 7 सही 9/13, 1/14 7 सही 1/7, 1/15 6 सही 1/3, 1/16 6 सही 1/4, 6 सही 1/4 और 1/16 6 सही 1/4, 1/17 5 सही 5 सही 15/17 और 1/18 5 सही 5/9, 1/19 5 सही 5/19, 1/20 यानी 5%, 1/24 6 सही 1/4%, 1/25 4% और 1/30 3 सही 1/3% और 1/40 2.5%, 1/50 2%। ओके, अब कुछ फ्रैक्शन इनकी सहायता से यानी उनका परसेंटेज देखते हैं। जैसे 1/8 की सहायता से कौन कौन बनती है, देखिए 1/8 की 12.5%, 3/8 की 37.5%, 5/8 की 62.5% और 7/8 की 87.5%। ये हो गया 1/8 की फ्रैक्शन। अब बात करते हैं 1/6 की सहायता से कौन बनती थी। 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3, 5/6 बनती थी इससे, यानी 5/6 83 सही 1/3%। ओके, अब बात करते हैं 1/7 से। 1/7 से कौन बनती थी, 14 सही 2/7, तो 2/7 से 28 सही 4/7, 3/7 से 42 सही 6/7, 5/7 4/7 से 57 सही 1/7, 5/7 से 71 सही 1/7 और 6/7 से होती है आपकी 85 सही 5/7। ओके, चलिए इस तरीके से हमने अपनी फ्रैक्शन फेरी। अब चलते हैं आगे सवालों पे। तो आज हम लोग सवालों का डिस्कस करेंगे कि जैसे आप, बहुत ही सिंपल सी बात है कि जैसे दो संख्याओं का कुछ मल्टीप्लाई दिया है, जैसे ए, एक संख्या है ए और एक संख्या है बी, उसका मल्टीप्लाई कुछ आ रहा है, मान लीजिए जी आ रहा है, कुछ मल्टीप्लाई आ रहा है यानी ए इंटू बी आएगा, सी मान सकते हैं आप। ओके, इसी पे बेस्ड आपको करना है। क्या है, देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या, देखिए दो संख्याओं का इंटू है, किसी फिक्स से मान लीजिए दो संख्याओं का इंटू फिक्स कर दिया, लो भाई फिक्स कर दिया, दो संख्याओं का इंटू हमेशा फिक्स रहेगा। अब इंटू में क्या क्या आएगा, जैसे तुम्हारा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में क्या होता है, दो भुजाओं का इंटू ही तो होता है कि नहीं, लंबाई गुणा चौड़ाई। किसी का भी एरिया हो उसमें उसी का, जैसे अब स्क्वायर है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा आपका, भुजावर्ग। ओके, एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल, खपत इंटू उसकी कीमत क्या निकल आता है, खर्च निकल आता है कि नहीं। ऐसे बहुत से तरीके हैं, ऐसे और भी हो सकता है, जैसे और भी एग्जाम्पल रहेंगे। ओके, जैसे चाल गुणा समय इक्वल क्या होता है, दूरी। मतलब एक बात ध्यान रखिएगा, ये तीनों फिक्स हैं, मतलब ये तीनों फिक्स हैं। समझो मैं क्या कहना चाहता, मैं आपसे ये कहना चाहता कि यार अगर 5 गुणा 4
क्या है 20 है मान लीजिए, होता है कि नहीं। अब मैं आपसे कहूं कि मैंने इस वाली नंबर को यानी इस वाले नंबर को 20% बढ़ा दिया या कितने भी परसेंट हमने बढ़ा दिया मान लो, और हमें मल्टीप्लाई रखना है फिक्स, तो पक्की बात है कि सर दूसरी संख्या को आपको कम करना पड़ेगा। बात सही कि नहीं। जैसे इसको बढ़ा के मैंने क्या कर दिया 10, इसको मैंने देखिए इसको मैंने बढ़ाया है, तो पक्की बात है कि अगर इनटू फिक्स रखना है तो आपको इसको कम करना पड़ेगा, यानी इसको आपको कम करना पड़ा। क्यों भाई, अगर ये बढ़ाया है आपने तो दूसरे को हमने क्या करना पड़ा कम, तभी क्या हुआ, तभी तुम्हारा फिक्स हो पाएगा इनटू, तब भी कितना रहेगा 10 2 20 तो रहा। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब भी ऐसा कोई संबंध रहेगा, अगर आप एक चीज को बढ़ाएंगे तो उसी रेशियो में दूसरी चीज को घटाना पड़ेगा, तभी वो चीज फिक्स रह पाएगी, अदरवाइज वो बदल जाएगी। आई थिंक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। जैसे एक आयत की लंबाई अगर हम बढ़ा रहे हैं कुछ, और हमें एरिया अगर फिक्स रखना है, तो पक्की बात है कि चौड़ाई को हमें कम करना पड़ेगा उसी रेशियो से। ओके, जैसे अगर किसी चीज की कीमत बढ़ गई मान लीजिए चीनी की, तो हम उसकी खपत में जस्ट अपोजिट संबंध होगा कि अगर कीमत बढ़ेगी तो अगर खर्चा फिक्स रखना है तो आपको खपत को कम करना पड़ेगा उसी रेशियो में जिस रेशियो में आपकी कीमत बढ़ी है। ध्यान रखिए आप। जैसे मान लीजिए चाल है, चाल अगर कम है और दूरी उतनी ही है, तो पक्की बात है कि समय हमें ज्यादा लगने वाला है। यानी इन चीजों में क्या है, विपरीत संबंध है। कैसा संबंध है, ध्यान रखिएगा, है कुछ नहीं। देखिए एक टॉपिक को पढ़ना तो है ही, लेकिन थोड़ा और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि अगर इनटू फिक्स है और एक संख्या को हमने कम किया, तो दूसरी संख्या हमारी उसी रेशियो में बढ़ेगी जिस रेशियो में हमने उस संख्या को कम किया है। ओके, अंडरस्टूड। चलते हैं सवालों पे, देखते हैं कैसे क्या है। तो यहां से हमने दो बातें सीखी कि अगर किसी चीज का मल्टीप्लाई फिक्स करना है तो उन दोनों चीजों में विपरीत संबंध होगा, यानी एक बढ़ेगी तो एक घटेगी। ओके, खपत और कीमत में कैसा संबंध होता है, विपरीत। कब, जब उसका खर्चा फिक्स हो। चाल और समय में जस्ट उल्टा संबंध होता है, अगर चाल ज्यादा है तो समय कम लगेगा। कब, जब दूरी फिक्स हो। बात सही कि नहीं। तो खपत खर्च इक्वल क्या होता है, खपत इनटू कीमत। कीमत में कह रहा है 20% की वृद्धि कर दे, तो हम खपत में कितने परसेंट कम करें कि हमारा खर्च फिक्स रहे। वही बात होगी कि नहीं, कि दो संख्याओं का मल्टीप्लाई है, एक को बढ़ा रहे हैं और इसको हमें फिक्स रखना है, तो इसको हमें उसी रेशियो में कम करना पड़ेगा। देखते हैं, देखिए कीमत पहले कितनी थी वो, और अब कितनी है वो देखते हैं। ओके, क्या कह रहा था, कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है। क्यों भाई, 20% का मतलब क्या हुआ, 20% का मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि +1/5। इसका मतलब आप समझदार हैं कि पहले कीमत कितनी रही होगी 5, अब कितनी हो जाती है आपकी 6। तो जो इनकी खपत का रेशियो रहेगा, खपत का रेशियो क्या रहेगा, जस्ट अपोजिट। क्यों, क्योंकि खर्च फिक्स रखना है हमें, इसलिए 6/5। आप मेरी बात को समझिएगा जरूर। पहले खपत कितनी हो रही है 6 की, अब कितनी की हो रही है 5 की। तो इसका मतलब पहले से कुछ ना कुछ तो हुआ है कम। कितना कम हुआ, कमी का प्रतिशत खपत में। क्यों भाई, कितना होगा कमी में प्रतिशत, 1 की कमी हुई। देखी जाए 1 की कमी हुई कि नहीं, कितने पर, 6 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। तो हम जानते हैं 1/6 की फ्रैक्शन क्या होती है, 16/2/3%। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब सवाल कह रहा है कि भोजन की कीमत में 16/2/3 की वृद्धि होने पर खर्च ना बढ़े,
बात समझ ध्यान की, भोजन की कीमत में 16 से ही 2/3% की वृद्धि हुई और कह रहा खर्च ना बढ़े। खर्च ना बढ़े तो हमें खपत में कितने % की कमी लानी होगी। सेम सवाल है कि नहीं, देखते हैं। देखिए यहाँ है कीमत उसकी और यहाँ लिखेंगे हम खपत क्या हो रही है, रेशियो। पहले कीमत क्या थी वो लिखेंगे यहाँ और अब कीमत क्या है वो लिखेंगे। कह रहा कीमत में 16 से ही 2/3% की वृद्धि हो गई। तो आप समझदार हैं, अगर 16 से ही 2/3 कह रहा है कि 16 से ही 2/3% की वृद्धि है कह रहा है, तो आप समझदार हैं। 16 से ही 2/3 की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/6। यानी पहले कितनी रही होगी, 6। क्यों भाई, पहले कितनी रही होगी, 6। अब हो कितनी गई है, 7, क्योंकि एक एक्स्ट्रा हो गया। ये तो हो गया किसमें, कीमत में रेशियो। अगर खपत में रेशियो निकालना हो कब, जब खर्च फिक्स हो। मैं हर बार कह रहा हूं, देखिए कब, जब खर्च फिक्स हो, अदरवाइज नहीं। तो पहले खर्च कितना हो रहा था, 7, अब कितना खर्च हो रहा है, 6। इसका मतलब कितने % की कमी हुई, 1 की कमी हुई। किस पर कमी हुई, 7 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। हम जानते हैं 1/7 की फ्रैक्शन क्या होती है, 14 कंप्लीट 2/7%। इतने % की कमी होगी हमारी। ओके, एक सवाल कुछ वैसे ही ले लिया है, क्या कह रहा है, दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 87 से ही 1/2% कम कर दें। अगर हम कम हो गई मान लीजिए, तो दूसरी को हम कितनी बढ़ाएं कि हमारा गुणनफल ना बदले, मतलब फिक्स रहे गुणनफल। तो बात सही है कि नहीं। अगर दो संख्याएं हैं आपकी और इसका मल्टीप्लाई फिक्स रखना है आपको, कह रहा है एक में हमने 87 से ही 1/2% की क्या कर दी, कमी कर दी। क्या कर दी, कमी। तो हम इसको कितना बढ़ाएं, इस वाली को कितना बढ़ाएं दूसरे को कि हमारा गुणनफल क्या रहे, फिक्स। कभी कभी आगे सवालों में ये भी आएगा कि ये फिक्स ना रहे, तो हम उनको फिर आगे चल के लगाएंगे। ओके, देखिए भाई, पहले कितनी थी संख्या वो लिख लेते हैं, और दूसरी संख्या पहले और अब। पहले जो पहली संख्या थी और यहां दूसरी संख्या। देखिए पहले हम देखते हैं कि 87 से ही 1/2% की कमी हुई। क्यों भाई, जो पहली संख्या है उसमें क्या हुआ है कि 87 से ही 1/2% की कमी हुई। और हम जानते हैं 87 से 1/2% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 7/8। ओके, 7/8। हाँ, यानी कमी हुई। क्यों भाई, यानी पहले कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे कि जो पहली वाली संख्या है, पहले को कितनी रही होगी, 8, और 7 कम हो गई, तो अब कितनी रहेगी तुम्हारी, 1। ध्यान समझिए, देखिए फिर क्या कह रहा है, तो दूसरी संख्या में किस तरीके का बदलाव करें। देखिए मल्टीप्लाई फिक्स है कि नहीं, अगर इसमें इस तरीके का बदलाव किया गया है तो दूसरी संख्या में जस्ट इसका अपोजिट बदलाव होगा, यानी 1:8। ध्यान रखिए, यानी पहले संख्या 1 थी, अब कितनी कर दी आपने, 8। इसका मतलब आप समझदार हैं, कितने % की वृद्धि हुई, वृद्धि % कैसे निकालेंगे, कितना बढ़ा। देखिए 1 से 8 हो गया, यानी 7 बढ़ा। किस पर बढ़ा, 7, 1 पर, मल्टीप्लाई बाई। तो इसका मतलब दूसरी संख्या को हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, 700% बढ़ाना पड़ेगा। ओ भाई, 87.5% दूसरे को घटा दिया है, तो उसको तो बहुत बढ़ाना पड़ेगा, तब आपका आ पाएगा, यानी 700% उसको बढ़ाना पड़ेगा, तब आप उसका मल्टीप्लाई आपका फिक्स रह पाएगा। ओके, चीनी का मूल्य 63 सही 7/11 घट जाने पर उपभोक्ता पहले जितने रुपए में कितने % चीनी अधिक खरीद सकता है। देखिए अब क्या हो रहा है कि जो कीमत है वो घट रही है। पहले कीमत क्या थी वो लिख लेते हैं, और अब क्या कीमत है वो लिख लेंगे। ओके, क्या हुआ है, 63 सही 7/11% घट गई है। 63 सही 7/11% घटने का मतलब ऋण हो गया है। क्यों, और जब
1/11 की फ्रैक्शन होती है 9 सही 1/11, तो इसलिए ये किसकी फ्रैक्शन है तुम्हारी 7/11। 7/11 आपसे ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि भैया पहले मेरी कीमत कितनी थी 11 और मैं घट कितना गया हूं 7, अब कितना रह जाऊंगा 4, यानी पहले मेरी कीमत क्या रही होगी 7, अब कीमत क्या हो गई 11 - 7, यानी कितना हो जाएगा तुम्हारा 4। ओके चलते हैं। तो जो इनकी खपत का रेशियो होगा, क्योंकि खर्चा हमें बिल्कुल फिक्स रखना है, इसलिए जो इनका खपत का रेशियो होगा वो इनका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी जस्ट व्युत्क्रम में संबंध हो जाएगा, यानी 4 पहले खपत हो रही होगी तो अब कितना होने लगेगा 7। यही पूछा है कि ये कितने % बढ़ जाएगी आपकी, देखते हैं। तो परसेंट वृद्धि कैसे निकालोगे आप, कितने की वृद्धि हो रही है 3, ध्यान रखिएगा किस पर 4 पर, और मल्टीप्लाई बाई 100। देखिए कभी भी न काटिए इसको, क्योंकि हम जानते हैं 1/4 की फ्रैक्शन क्या होती है 25%, तो 3/4 की 75%, इसका मतलब 75% आपको खपत बढ़ जाएगी आपकी। ओके चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब आपका नेक्स्ट सवाल कह रहा है, देखिए खपत से संबंधित सवाल लगभग इसी टाइप के होते हैं। ओके अभी और भी सवाल हैं आपके, वो हम देखते हैं आगे। इसी में बेस्ट कुछ और सवाल देख लेते हैं। कह रहा है एक आयत की लंबाई अगर 6 से ही 2/3% बढ़ा दे तो उसकी चौड़ाई को कितने % कम करना पड़ेगा जिससे क्षेत्रफल बदले ना, यानी उसका क्षेत्रफल फिक्स रहे। तो पक्की बात है, फिर वही संबंध हम जानते हैं, थोड़ा अगर याद हो तुमको, ये फिर उसी पे बेस्ट सवाल हो गया कि क्षेत्रफल का क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आप समझदार हैं, जब इसको बढ़ा रहे हैं कितना, इसको वो कह रहा है 6 से ही 2/3% हम बढ़ा रहे हैं, तो इसको कितना कम करें कि क्षेत्रफल हमारा फिक्स रहेगी। फिर वही सवाल कि पहले क्या था, देखिए कि पहले यहां लिखेंगे लंबाई और यहां लिखेंगे चौड़ाई, कि पहले यार क्या चौड़ाई थी और अब चौड़ाई क्या है। देखिए पहले और अब, आप समझदार हैं, कह रहा है कि लंबाई को हमने 6 से ही 2/3% बढ़ा दिया, 6 से ही 2/3% बढ़ा दिया। अब 6 से ही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है, आप समझदार हैं, कितनी होती है फ्रैक्शन 6 से ही 2/3 की फ्रैक्शन होती है आपकी, कितना होता है 6 से ही 2/3 की फ्रैक्शन भाई, तो जितने जल्दी आप 6 से 2/3 की फ्रैक्शन क्या होती है 1/50, क्यों भाई, यानी हमारा पहले जो कीमत रही होगी, पहले जो लंबाई रही होगी, अब कितनी हो गई होगी, एक बढ़ गई होगी, यानी 16। तो हमने यहां से क्या किया कि पहले हमारी कितनी लंबाई थी 15, अब कितनी हो गई आपकी 16। कोई प्रॉब्लम। अब चौड़ाई की बात करते हैं, चौड़ाई क्या रही होगी यार, अब चौड़ाई का रेशियो क्या रहेगा। देखिए क्षेत्रफल फिक्स है तो चौड़ाई का रेशियो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी बदल जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 16, तो ये कितना हो जाएगा, कितने % कम हुई, तो 16 से कितनी हुई 15, यानी % कमी अगर पूछे तो कितनी कमी हो रही है 1 की, किस पर 16 पर, मल्टीप्लाई बाई। अब आप समझदार हैं, 1/16 की फ्रैक्शन क्या थी, काटे मत, 6 से ही 1/4, यानी अगर आप लंबाई में 6 से ही 2/3% की वृद्धि कर रहे तो चौड़ाई में 6 से ही 1/4% की कमी कर देंगे, तो आपका क्षेत्रफल ज्यों का त्यों रहेगा, बदलेगा नहीं। ओके चलते हैं आगे। एक त्रिभुज की ऊंचाई 8 से ही 1/3% कम कर दें। भाई त्रिभुज है, एक त्रिभुज की ऊंचाई 8 से 1/3 कम कर दे, मतलब इस तरीके से। तो देखिए
अगर ऊंचाई ये है तो इसका आधार नहीं बढ़ रहा है। देखिए अगर ऊंचाई कम कर रहे हैं और क्षेत्रफल अगर वही रखना है तो आपको आधार बढ़ाना पड़ेगा, वही पूछेगा वो। तो उसके आधार को कितने % बढ़ाया जाए कि क्षेत्रफल ना बदले। अभी आगे आके क्षेत्रफल भी बदलेंगे तो हम उसको भी लगाना सीखेंगे। ओके, देखते हैं भाई सवाल कह रहा है। देखिए फिर वही बात, अब क्षेत्रफल किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई ही तो होता है। आधार गुणा ऊंचाई इंटू 1/2। नंबर से कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, जो अचर राशियां होती हैं अनुपात में उनका कोई वो नहीं पड़ता है इफेक्ट। तो आधार गुणा ऊंचाई है कि नहीं। अगर आप ऊंचाई कम कर रहे हैं, इसको हम कितना कम कर रहे हैं, देखिए आप कितना कम कर रहे हैं, 8 से 1/3% कम कर रहे हैं कि नहीं। तो इसको हम आधार को कितने %, देखो अगर इसको हम कम कर रहे हैं ना, हाँ कम, अगर इसको कम कर रहे हैं तो इसको हम बढ़ाएंगे। वही आपको बढ़ाना है कि आप कितने % इसको बढ़ाएंगे, वही निकालना है आपको। देखते हैं, जो ऊंचाई है पहले क्या रही होगी वो लिख लेंगे, अब क्या है वो लिख लेंगे। तो ऊंचाई में क्या है कि 8 से 1/3% की कमी कर दी। देखिए ध्यान से, कमी का मतलब सीधी सीधी बात है, 8 से 1/3 किसकी फ्रैक्शन है, 1/12 की। क्यों भाई, 1/12 यानी 12 थी और कम कितनी कर दी हमने, 1। तो आप समझदार हैं, कोई अगर 12 है यूनिट तो वो कितनी रहेगी अब 11, यानी 12 और ये कितनी होगी अब 11। ये अनुपात है ऊंचाई में। तो अगर हम इसकी आधार में संबंध देखें, यार आधार का रेशियो क्या रहा होगा, किस तरीके से बदला होगा। तो क्योंकि क्षेत्रफल फिक्स रखना है, इसको कम कर रहे हैं तो इसको हम उसी रेशियो में, अपोजिट रेशियो में उसको हम बढ़ाएंगे। कितना हो जाएगा तुम्हारा 11:। तो कितने % की वृद्धि हुई, प्रतिशत वृद्धि पूछते हमसे। देखिए 11 से क्या हुआ, कोई चीज 12 हुई कि नहीं। इसका मतलब सर 1 बढ़ा किस पर, 11 पर, और मल्टीप्लाई बाई 100। अब आप खुद सोचिए, अगर आपको 1/11 की फ्रैक्शन याद है तो यहाँ टाइम नहीं बच गया आपका, वो टाइम आप सवाल में यूज कर सकते कहीं। ओके, तो 1/11 की फ्रैक्शन क्या होती है, 9 से ही 1/11% की क्या होगी आपकी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब हमारा सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है भाई एक चालक अपनी कार की चाल अगर 37.5% बढ़ा दे, कार है उसकी अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे और फिक्स दूरी है तो पक्की बात है कि टाइम कम लगेगा। तो कह रहा है उसको नियत दूरी यानी फिक्स दूरी तक जाने में वह कितने % समय को बचा लेगा, यानी कितना % समय कम लगेगा। पक्की बात है कि यार चाल बढ़ेगी तो समय तो बिल्कुल कम लगेगा, बशर्ते फिक्स दूरी होना चाहिए। ओके, फिक्स दूरी का मतलब जैसे तुम किसी चाल से इस समय उड़ई जाओगे या कहीं जाओ तो फिक्स चाल से कोई टाइम लगता होगा, और वही फिक्स टाइम या वही फिक्स दूरी यानी उड़ई जाने में अब चाल बढ़ा दोगे तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा। कितने % लगेगा वही देख लेते हैं। अब हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा। वही बात हुई क्या, अगर आपने इसकी चाल बढ़ाई है कितनी, 37.5%, 37.5% अगर चाल बढ़ी है तो पक्की बात है इसके मल्टीप्लाई में समय है, तो इसको फिक्स रखना है आपको, तो उसी रेशियो में इसको आपको घटाना पड़ेगा, यानी जस्ट अपोजिट संबंध है। देखते हैं कैसा, कि देखिए पहले चाल क्या होगी वो लिख लेंगे, पहले कितनी रही होगी चाल वो लिखो, और अब कितनी है वो लिखो। पहले अब देखते हैं 37.5% क्या कर दिया इसने, बढ़ाया है। समझदार हैं आप, 37.5% की फ्रैक्शन जितने जल्दी लिख सकें उतनी जल्दी सवाल लगेगा। ये 37 कितनी होगी, 3/8, यानी कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे कि सर पहले हमारी चाल 8 रही होगी, 3 बढ़ गई, क्यों भाई, तो अब चाल कितनी होगी हमारी 11, यानी पहले हमारी चाल कितनी है 8, तो अब कितनी होगी आपकी 11। प्रॉब्लम ये है चाल का रेशियो पहले और अब में। तो इसी तरीके से अगर हम समय में रेशियो निकालना चाहें तो अभी बात है कि चाल और समय में यहाँ क्या संबंध है, अपोजिट है, तो रेशियो भी इसका चेंज हो जाएगा, यानी
11 यहाँ 8। देखिए पहले समय लग रहा था 11 का यूनिट का, और अब लग रहा है कितने का, 8 मात्रक का। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं टाइम कम हुआ। अब प्रतिशत कमी निकालना हो तो आप क्या करेंगे, कितने की कमी हुई, 3 की, किस पर, 11 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। हम जानते हैं 1/11 की फ्रैक्शन 9 सही 1/11, तो 3 की 27 सही 3/11%, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27 सही 3/11% की कमी करनी पड़ेगी आपको, यानी कम समय लगेगा, इतना टाइम बच जाएगा हमारा, ये बात थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ओके, एक कार चालक अपने समय को 7 सही 1/7% बचाने के लिए, यानी कम करने के लिए अपनी चाल को कितने % बढ़ाए कि वो नियत दूरी पर पहुंच सके, यानी फिक्स दूरी पर पहुंच सके। तो फिर वही सवाल है कि अगर तुम्हें 7 सही 1/7% का समय बचाना है, देखिए तो इसका मतलब क्या लगना चाहिए, कमी, 7 सही 1/7% की कम टाइम लगना है, तो आपको चाल को तो बढ़ाना पड़ेगा तभी तो, क्योंकि ये तो फिक्स है। इसका मतलब इन दोनों में संबंध क्या हो गया सर, उल्टा, जस्ट अपोजिट। फिर ऐसी सवाल है सेम, देखिए यार पहले भाई जो चीज दी है उसको ऊपर लिख लेगा, पहले समय का रेशियो देखते हैं कि पहले समय क्या लगेगा और अब क्या लग रहा है, वो परसेंटेज से लगाएंगे हम। देखिए 7 सही 1/7 है, 7 सही 1/7% कम है, कम का मतलब होता है माइनस। ओके, अब 7 से 1/7 किसकी फ्रैक्शन है, 1/14 है कि नहीं, यानी कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे कि सर पहले टाइम लग रहा है 14, तो 1 कम करके टाइम कितना लगेगा, 15, यानी 14 है पहले, तो अब कितना लगेगा आपका, 1 कम यानी 13। इस रेशियो में टाइम लग रहा है। और हम समझ गए कि जो इसकी चाल का रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, चाल का रेशियो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। क्यों, अब कितने बार बताऊं मैं आपको, यानी 13 यहां पर, 14 यहां। ओके, यानी कहीं ना कहीं आपकी चाल 13 से कितनी करनी पड़ेगी, 14, यानी कितने % बढ़ाई, कितने % की वृद्धि करेंगे आप, कितनी की वृद्धि हुई, 1 पर, किस पर, 13 पर, मल्टीप्लाई बाई 1/13 की फ्रैक्शन, फिर वही 7 सही 9/13, यानी कितने % की चाल बढ़ानी पड़ेगी आपको, 7 सही 9/13% की आपको वृद्धि करनी पड़ेगी आपके चाल में, तो आप 7 सही 1/7% का समय बचा सकते हैं। ओके, अब आपको सवालों को बहुत ध्यान से समझना है। कह रहा है चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि होने पर खपत को कितने % कम करें कि हमारा खर्च केवल 10% बढ़े। ध्यान रखिए आप, केवल खर्च कितना है, अब की बार खर्च फिक्स नहीं है, 10% तुम्हारा खर्च बढ़े, तो आप कैसे करेंगे इस सवाल को। ओके, यानी चीनी की कीमत में, अगर चीनी की कीमत में क्या कह रहा है, चीनी की कीमत में 30% बढ़ने पर खपत को आप कितने % की कमी करेंगे कि खर्चा केवल कितना बढ़े आपका, 10%। यानी पहले कीमत देखिए, पहले मान लो वो 100 कीमत रही होगी चीनी की, पहले की कीमत क्या है, पहले कीमत है 100, और अब क्या हो गई आपकी 130। ध्यान रखिए आप, देखिए अब क्या हो गई आपकी कीमत बढ़ी, कितना हो जाएगा तुम्हारा 130। ओके, अब कीमत कितनी होगी तुम्हारी 130। कह रहा नहीं 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 नहीं, हमें पहले खर्च कितना हो रहा था 100, अब खर्च कितना करना है 130 हो रहा है। कह रहे कि नहीं नहीं नहीं, हमें खर्च कितना करना है, केवल 10% बढ़े हमारा खर्चा, पहले 100 हो रहा होगा खर्चा, अब कितना होगा तुम्हारा, कह रहा है 110। तो कह रहे कि आपको अपनी खपत को कितना % कम करें। देखिए अब खर्च वास्तविक कितना हो रहा था 130, लेकिन कह रहा नहीं, आप खपत को कितना % घटा दें कि मात्र खर्चा कितना रहे 110, यानी 10%। मात्र कितना रहना चाहिए, इतना खर्चा, फिक्स नहीं है। देखिए ध्यान रखिए, तो पक्की बात है, देखिए कोई चीज 130 खा रहे हैं आप
और 130 से कितनी लाना है 110 फीसदी, तो कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। देखिए ये खपत का रेशियो है, अगर खपत का रेशियो पूछा जाए अब तो वो क्या रहेगा आपका, ये आप अनुपात निकाल सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा कितने परसेंट की कमी रहेगी। देखिए आप कितनी कमी हुई, 20 की कमी करनी पड़ेगी किस पर 13 पर, और मल्टीप्लाई बाई 20 की कमी किस पर 130 पर, कैंसिल कर दें आप 1/13 कितना होता है भाई 7 सही 9/13, तो 2/13 14 सही 18/13। इसको थोड़ा एक बार भाग करके देख लेंगे हम, 13 एकम 13 यानी 15 सही 5/13% की क्या करनी पड़ेगी आपको कमी। समझिए ध्यान से कि अगर हमारी कीमत 100 है तो रेट क्या हो गया 30% बढ़ गया यानी 130 हो गया। कह रहा नहीं 130 नहीं खर्च करना है, हमें खर्च कितना करना है मात्र 110, क्योंकि 10% ही खर्च बढ़े। तो पक्की बात है कि 130 को 110 में लाने के लिए कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 20/130 मल्टीप्लाई बाई 100 इसको हल कर लीजिए। ओके चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, देखते हैं। सवाल कह रहा है चीनी की कीमत 20% घट गई तो खपत को कितने परसेंट बढ़ाएंगे आप कि खर्च केवल 4% ही घटे। बात समझ रहे कि नहीं। देखिए पहले फिर वही बात कि आप पहले कितनी कीमत रही होगी 100, 20% रेट घट गया तो अब कितना हो गया तुम्हारा 80 रेट हो गया। क्यों भाई अब है कितना 80। बोले नहीं 80 नहीं करना है, हमें केवल 4% ही घटाना है, हमें अपना खर्चा 100 से कितने पर लाना है 96 पर, क्योंकि 4 ही तो तुम्हारा घट रहा है, यानी अब कितना लाना है आप केवल 4% घटे। देखिए यहाँ 20% घट रहा है तो इतना कर दिया, कह रहा नहीं हमें केवल मात्र कितना 4% घटाना है, यानी कितना करना है आपको 96 खर्च, मात्र इतने खर्च हो आपके। तो पक्की बात है 80 से कोई चीज 96 करनी है, हो रहे कितने 80, लेकिन कह रहा नहीं हमें केवल 4% बढ़ाना, तो हम खपत कितनी ज्यादा लाए। मतलब देखो कहीं ना कहीं रेट घटे हैं, तो जो आप पहले माल लाते थे, पहले माल कितना आप लाते थे 80, अब कितना लाते हैं आप 96, तो ये खपत का रेशियो निकलता है यहाँ से, खपत का रेशियो 80/96। अगर आप थोड़ा अनुपात के शौकीन है काटने की तो आप काट सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ओके नहीं काटना है तो भैया कोई दिक्कत नहीं, मत काटो। तो खपत को कितने परसेंट बढ़ाया, देखिए खपत को कितने परसेंट बढ़ाया, कितना बढ़ाया 16, इस पर 80 पर, क्यों भाई मल्टीप्लाई बाई, कभी इससे न काटो इससे काटो, 16 पंचे 80, 1/, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई 20% की वृद्धि। ध्यान रखें आप कि खपत अगर कीमत 20% घटी है तो खपत को 20% बढ़ा दें अगर आप, तो आपका खर्चा मात्र 4% ही घटेगा, 20% घटेगा। ओके कह रहा है चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है मान लिया, तो कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल 5% व्यय बढ़े, जबकि जो उसकी वास्तविक खपत है वो है 280 किलोग्राम की। ओके तो कितना वो घटाए देखते हैं। देखिए पहले क्या मूल्य था चीनी का 100, हर बार वही कर रहे हैं, कह रहा है 20% बढ़ गया, तो इसका मतलब 20% बढ़ने पर अब कितना हो जाएगा तुम्हारा 120, क्यों भाई 120 हो जाएगा। कह रहा नहीं 120 नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें खपत को कितने परसेंट हम कम कर दें कि केवल 5 ही बढ़े खर्चा हमारा, यानी 105 रुपया हो और ज्यादा ना हो, मात्र इतने खर्च होना चाहिए वास्तविक में। तो इसका मतलब आप समझदार हैं कि यार देखिए कितने, मतलब जो खपत का रेशियो है, खपत का रेशियो है वो 120 रेशियो 105 के में होगा कि नहीं होगा बताइए आप, होगा देखते हैं। तो इसका रेशियो निकाल लो आपकी बार, थोड़ा सही रहेगा। 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 9 5, यानी पहले 24 खपत हो रही थी, अब कितनी हो रही तुम्हारी 21 खपत। करा वास्तविक खपत कितनी दी है सवाल में,
वास्तविक खपत कितनी दी है? वास्तविक खपत दी है 280, यानी 24 की वैल्यू कहीं ना कहीं कितना कह रहा है? 24 की वैल्यू कहीं ना कहीं कह रहा है 280। ओके, तो कह रहा है कितने परसेंट, कितना तुम्हारा, कितनी खपत कम होनी चाहिए, कितना मतलब कितने किलोग्राम कम लाना चाहिए। देखिए कितना कम ला रहे हैं आप, सोचो खुद दिमाग से कि 24 ला रहे थे पहले, आप 21 ला रहे थे, यानी 3 कम ला रहे हैं। क्यों भाई? तो जब 24 का मान 280 के बराबर है, तो यहां से अगर हम 8 का भाग कर दे दोनों तरफ, 8 × 24 और 8 × 24 कितना बचा? 8 × 5 = 40, यानी इतने किलोग्राम आपको कम लाना पड़ेगा, यानी 35 किलोग्राम मात्रा कम लानी पड़ेगी। अगर पहले 280 ला रहे होंगे तो 35 कम कर दीजिए 280 में, यानी अब हम कितना लाएंगे? 35 अगर कम करेंगे तो 245 किलोग्राम लाएंगे। वो नहीं पूछ रहा है कि अब क्या ला रहे हो, कह रहा है कितना कम लाओगे, तो कितना कम लाएंगे हम। ओके, आई थिंक आप बातों को समझ रहे हो। देखिए सवाल थोड़ी टफ हैं लेकिन समझ में आ सकते हैं, गारंटी है। चलते हैं नेक्स्ट वन पर। कह रहा चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है, जिससे परिवार 40 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है, तथा कुल खर्च 10% बढ़ जाता है। तो आप वास्तविक खपत बताइए। अभी जो मैंने आंसर निकाला ये नहीं पूछ रहा है, अब कह रहा है कि वास्तविक खपत यानी जो दिया हुआ था उसको निकालिए। आप देखते हैं कैसे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पहले कीमत कितनी रही होगी? 100। अब कह रहा नहीं 100 नहीं, कह रहा भैया 30% बढ़ गए ना, तो अब कितनी हो रही है? 30% की वृद्धि हो गई, यानी अब कितना हो रहा है? 130। बोले नहीं 130 नहीं, कह रहा केवल 10% ही खर्चा बढ़े, तो कितना हो जाएगा? 110 मात्र। तो पक्की बात है, जो खपत का रेशियो रहेगा यहाँ से, खपत का रेशियो क्या रहेगा? यही तो रहेगा 130 रेशियो 110। तो पक्की बात है क्या रहेगा तुम्हारा? 13:11, यानी पहले खपत कितनी है? 130, लेकिन अब खपत कितनी है? 11। कह रहा है देखिए यहाँ कितना कमा? 2 कम है कि नहीं? 2 कम। और सवाल में कह रहा है कितना कम ला पाते हैं चीनी, जो भी हो 40 किलोग्राम। तो कहीं ना कहीं सवाल में कह रहा था कि 40 किलो चीनी कम ला पाते हैं हम, और यहाँ सवाल में निकाला तो 2 कम आ रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 2 और 40 की रिश्तेदारी, ये भी दोनों इक्वल है। जब 2 का मान किसके बराबर है? 40 के, तो 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा? 20 के। और पहले पूछ रहा है ना, तो 13 का मान पूछ रहा है। 13 का मान कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26, यानी 260 केजी आपकी खपत है। ओके, ये तो हुआ इसका। ऐसे ही एक सवाल इसका क्षेत्रफल का और देख लेते हैं कि हम क्षेत्रफल का सवाल कैसे लगाएंगे इससे संबंधित। ओके, चलते हैं। देखिए कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 20% की कमी करने पर उसकी चौड़ाई कितने परसेंट, उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि करें कि क्षेत्रफल केवल 4% बढ़े। ओके, मतलब पहले जो लंबाई थी उसकी मान लेते हैं 100 थी, और कह रहा है कि अब पहले थी उसकी इतनी, अब जो है अब कह रहा है क्या कि 20% कम कर दी, यानी अब कितनी हो गई? 80। कह रहे नहीं 80 नहीं करना है आपको, आपको केवल कितना कम करना है? 4 ही कम हो, यानी 100 से केवल कितना लाना है आपको? 96। समझिए ध्यान से, मात्र कितना आना चाहिए? 96, यानी क्षेत्रफल कितना? 96 हो जाए 100 से। 100 से 80 नहीं करना है, 100 से क्षेत्रफल क्या करना है? 96। तो इसकी जो चौड़ाई का रेशियो रहेगा वो ये रेशियो ये रहेगा, यानी चौड़ाई रेशियो क्या रहेगा? 80 रेशियो 96। अब मैं काट रहा हूं उसको, 16 पंचे 80 और 16 छक्का। आप देखिए खुद कि इसमें कमी कर रहे, तो पहले कितनी थी चौड़ाई? 5, अब कितनी हो गई? 6। तो कितने परसेंट हम इसको बढ़ाएं? परसेंट वृद्धि कितनी हो जाएगी?
1 5 से कितनी बढ़ाना है, 1 किस पर, 5 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। कभी ना काटो, सीधा 1/5 की फ्रैक्शन क्या होती है, 20% की आप वृद्धि कर देंगे। अगर चौड़ाई में 20% की कमी हुई है, लंबाई में अगर 20% की बढ़ा देंगे आप, तो केवल कितना क्षेत्रफल बदलेगा, यानी 4% कम रहेगा। ये सेम सवाल एक जो मैंने अभी बताया था ना आपको चीनी वाला, उसी से संबंधित सवाल, बिल्कुल सेम। आई थिंक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो इस तरीके से मेरा ये टॉपिक, दो चीजों का संबंध विपरीत हो तो आप कैसे एक दूसरे को रिलेट कर पाते हैं। ओके, नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।